एक महंगी लगी उन पर कुर्बान ज़मान। वो करीब आया, हजरत अली की दाढ़ी देखा तो हैरत में आ गया। कहने लगा, अली एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल इतने घने उगे हैं, हमारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का है, ऐसा क्यों? कुरान से इसका जवाब दो। क्योंकि तुम्हारे पैगंबर ने तुमको बाबुल इल्म कहा है कि तुम इल्म के दरवाजा हो। सुभान अल्लाह। ऐसा क्यों कि हमारे चेहरे पे बाल यक्का दुक्का और तुम्हारे चेहरे पे बाल घने जमे हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन कुरान की आयत पढ़ के बताया था। बहुत बड़े आलिम थे हजरत अली। फौरन फरमाते हैं, हाँ हाँ, इसका बयान भी अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाया। अल्लाह फरमाता, वल बलदुत तय्यिब यखरुजु नबातुहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से पौधा ज्यादा उगाती रहती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो जमीन जो बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, उस बेकार जमीन में पौधा नहीं निकलते मगर यक्का दुक्का। जैसे यहूदी ने पूछा था, हूबहू शेर खुदा ने वैसे कुरान पढ़ के जवाब दिया। तो यहूदी कहने लगा, अली खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे पैगंबर का हर फरमान बरहक है। जैसे उन्होंने तुमको बाबुल इल्म कहा था वैसे तुम निकले। मैं कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो यहूदी था कि शेर खुदा की दाढ़ी देखकर इस्लाम कबूल कर लिया। और आज हम मुसलमानों की दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ नौजवानों, दाढ़ी न बनवाओ, मौत तो आएगी ही। दाढ़ी होगी तब भी आएगी, न होगी तब भी आएगी। दाढ़ियां रखा लो। हदीस में है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। सुभान अल्लाह। जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। और किस वक्त कब्र में जाना पड़े कोई पता नहीं। लेकिन आज हम लोगों की दिल बहुत ढीठ हो गई, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़के घेर घार के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। थोड़ी देर बाद बुढ़वा कहते, भैया रे भाई बचबे न लागत है, मर जेबे। तो कहीं तब अब्बा, तो कहे जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में यहाँ पुरान कपड़ा लगाए, नवा ना लगाए। लड़के कहें, अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए, घर बनवाए, ब्याह शादी की हो, और मर जाइ हो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था, गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब ले आई हैं देखिए कफन पुरान। तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे है कि जिंदगी भर तो दलाली करवे के ने, मरक बादो सोचा था कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है मुसलमानों। आला हजरत इतने बड़े मुजद्दिद, लेकिन आला हजरत भी कब्र को जब याद करते थे तो अपने पैगंबर की बारगाह में दुहाई करते थे। कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। माशाअल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र पे जाओ तो एहसास करो कि हमको भी इसमें आना है। लेकिन आज हमारे दिल बहुत सख्त हो गए। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फेरते हैं, पांच जाते हैं चार फेरते हैं। इसलिए
4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है, चेहरा मुनव्वर कर लो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ, जैसे अल्लाह फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी नबी की एक हदीस सुन ले। हुजूर फरमाते हैं अलमरतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 गाना नमाज पढ़ा, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रखा, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, व अहसनत फर्जहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया। हुजूर फरमाते हैं जिस औरत ने 5 गाना नमाज पढ़ी, रमजान का रोजा रखा, शौहर की फर्मा बरदारी की और ज़िना से बच गई, तो हुजूर फरमाते फल तदखुल मिन अबवाबिन शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह हर दरवाजे उस औरत के लिए खोल के रखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी तुम भी कर लो, मर्द की नेकी तुम्हारे काम आएगी नहीं, ये हक है, नहीं आएगी। 30वें पारे में अल्लाह फरमाता यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, ऐ मेरे बंदे उस दिन को याद कर जिस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, व उम्मी व अबी, और अपने माँ से भी भागेगा, अपने बाप से भी भागेगा, व साहिबती व बनी, और अपनी बीवी से भी भागेगा, अपनी औलादों से भागेगा। कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस दिन काम आएंगे तो हमारे तुम्हारे अमाल काम आएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक इमाम अहमद रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए नेकियां कर लो। और एक चीज और सुनो, घर बनवाया करो तो घर में इस तरह खिड़की रोशनदान लगाओ कि अजान की आवाज़ आपके घरों में पहुंचे। इसलिए कि हदीस में है कि 3 चीज़ों में नहूसत होती है, अस्सूमु फिल मराती वद्दारी वल फरसी। सरकार फरमाते हैं कि औरत में नहूसत है, घर में नहूसत है, सवारी में नहूसत है। सरकार से पूछा गया औरत में क्या नहूसत है? सरकार फरमाते जो औरत अपने शौहर की ना शुक्री करे, ना फरमानी करे, वो औरत मनहूस है। सुभान अल्लाह। फिर पूछा गया कि घर की नहूसत क्या है? सरकार फरमाते जिस घर में अजान की आवाज ना दाखिल हो वो घर मनहूस है। इसीलिए मस्जिद के करीब घर बनाना चाहिए, या ऐसी जगह मकान बनाओ जहाँ पर मस्जिद हो, ताकि जब अजान हो तो अजान की आवाज आपके घरों में पहुँचे। घर की नहूसत होती है जब अजान की आवाज नहीं जाती। ऐसे वो औरत मनहूस है जो औरत अपने शौहर की ना फरमानी करे, ना शुक्री करे। औरतों में नाशुक्री बहुत है। जिंदगी भर इनके फरमाइश पूरी करो, जौन कहें तौन लाओ, और यक्को मगर चूक गयो तो कहें तुम जिंदगी भर जलाए हो हमका, कब हमार तुम यक्को बात माने हो। ये नाशुक्री की वजह से भी हमारी माँ बहनें जहन्नम में जाएंगे। इसलिए हुजूर फरमाते हैं युमा इमरातिन मातत, जो औरत मरी व ज़ौजुहा नहाराजिन, और उसका शौहर उससे खुश रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहनों अपने शौहरों को राजी करो, शौहरों को खुश करो। अगर तुम्हारा शौहर राजी रहा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें शौहरों को कितना कोपती हैं, अल्लाह ही रहम करे। इसलिए गुजारिश है कि जो हमारी माँ बहनें हैं अपने शौहरों की ना शुक्री न करें। शौहरों का दर्जा बहुत बड़ा है। मर्ज़बान एक बादशाह था हीरा में। जब हीरा में एक सहाबी गए तो देखा कि हीरा वाले मर्ज़बान को सजदा करते हैं। तो सहाबी ने सोचा, शायद अब्दुल्ला है, सोचा कि यार
मर्जुबान बादशाह है, लोग जब उसको सजदा करते हैं तो इनसे कई गुना बुलंद मर्तबा मेरे पैगंबर का है, तो हम लोगों को चाहिए कि पैगंबर को सजदा करें। तो वहां से वो सहाबी वापस मदीना आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल हमारा दिल चाहता है कि हम आपको सजदा करें। कहा क्यों? कहा जब हीरा वाले अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो हम अपने पैगंबर को सजदा क्यों नहीं करें? तो हुजूर फरमाते मेरे सहाबी अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज होता लामरतुन्निसा यस्जुदन लिअज़वाजिहिन्ना, तो अलबत्ता मैं औरतों को हुक्म दे देता कि वो सुबह शाम अपने मर्दों को सजदा करें। सुभान अल्लाह। लेकिन गैर खुदा के लिए सजदा जायज नहीं, इसलिए तुम हमारा सजदा नहीं कर सकते। पता चला मर्दों पर औरतों का इतना बड़ा मकाम है, लिहाजा औरतों को शौहरों का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन मर्दों को भी चाहिए कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करें, इसलिए कि आज हम कमा कमा के खिलाते हैं तो हम समझते हैं हमारा एहसान औरत पर है, लेकिन हजरत उमर कहते हैं औरत का एहसान मर्द पर, औरत का एहसान मर्द पर। कई एहसान, एक नहीं, हजरत उमर कहते कई एहसान है बीवी के मर्द पर। पहला एहसान तो ये कि 9 महीने तक अपने पेट में हमारी तुम्हारी अमानत रखती है, बोलो जी, ये पहला एहसान। दूसरा एहसान ये कि मुफ्त में हमारी औलाद को अपने सीने का दूध पिलाती है। तीसरा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती हैं। सुभान अल्लाह। चौथा एहसान ये है कि उसकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। जब उसके इतने एहसान हैं तो फिर हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के बिस्तर पे लेटे थे, खदीजा का इंतकाल हो गया था, लेकिन जब सरकार करोड़ बदलते तो खदीजा को याद करते, हाय मेरी खदीजा, हाय मेरी खदीजा। तो हजरत आयशा ने कहा था अल्लाह के रसूल हम जवान हैं और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी नहीं भुला पाऊंगा, इसलिए कि खदीजा का एहसान मेरे ऊपर है कि खदीजा के पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। सुभान। सरकार की 11 बीवियां थी और 11 बीवियों में से बच्चे किससे हुए? सिर्फ खदीजा से हुए। तो सरकार फरमाते थे खदीजा का एहसान है मेरे ऊपर कि उसके पेट से अल्लाह ने हमें औलादें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। तो इसलिए लोगों अपनी औरतों का एहसान मानो कि उनके वजह से हम सब साहिबी औलाद हो गए जी। वरना मेहरुए न हुई थी तो गुडुआ पप्पो कहाँ से ढूंढ लेती कौनो रहे दुकान पर बिकाए वाले। एहसान मानो, और जब एहसान है तो इनके साथ अच्छा सलूक करो, न मारो न तलाक दो। एक सैयद हैं बड़े पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान में रहते थे, बहुत इनके मुरीद लोग रहे। एक दफ़ा 10-12 मुरीद सोचिन चली हजरत से मुलाकात की, चलते 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 पैदल का ज़माना था, कई दिनों के बाद खिरकान पहुँचे। और जब वहाँ मुरीद लोग पहुँचे हजरत के दरवाजे पर 2 दरवाज़ा खटखटाए, तो हजरत राह ने उनकी बीवी दरवाज़ा खोलिस, तो मुरीद लोग सलाम की, उनके बीवी जवाब दिए। फिर मुरीद लोग पूछते हैं कि हजरत कहाँ गए? तो चौकी कहीं हजरत हमरे घर में को हजरत है भैया, हमरे यहाँ हजरत की का कहा था? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ वो दज्जल वक्त बकायम तुम लोग फिर गए हो, उसे तुम लोग मुरीद हो। आप मुरीद लोग खड़भड़ाने कहीं हाँ अल्लाह हमारे पीर हो बीबी दज्जाल मक्कार बताओ थे। तो मुरीद लोग पूछिन कहाँ है? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत हो। इतने में देखते क्या है कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और धीरे धीरे घर की तरफ आ रहे हैं। जब बीवी ने शेर को देखा तो घर में भाग कहते हाय अल्लाह वो दुश्मनवा शेर बलायला। और मुरीद लोग बेचारे कहाँ चले जाएं। हजरत आए, शेर से उतरे और लकड़ियों का बोझ नीचे रखा, तो शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दी तो शेर जंगल वापस चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा हजरत अल्लाह ने आपका मर्तबा इतना बुलंद किया कि शेर आपका तलवा चूम रहा है।
शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है, आपका मकाम इतना बुलंद, और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदो, ये मर्तबा जो मुझे खुदा ने दिया है, ये मर्तबा उसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान कि मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, लिखी पढ़ी है नहीं, जाहिलियत की वजह से मुझे बुरी सी बुरी बातें कहती रहती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज तक न मैंने मारा न कभी तलाक का इरादा किया, सब्र करता रहा तो अल्लाह ने मेरे दर्जात को बुलंद कर दिया और मुझे अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। पता चला औरतों की कमकली पे नहीं जाना चाहिए, इनका एहसान है हम पर, इन पर हमें जुल्म नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह रहम करे। एक आदमी रहा है, अपने बीवी को बहुत मारे, रातों दिन मारे, लेकिन वो बीवी के माँ बाप वसीयत करके भेजे थे कि बेटी शौहर के घर जा रही हो तो मुसीबत के दिन भी आएंगे, खुशी के भी दिन आएंगे। याद है बेटी, जब मुसीबत के दिन आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। माँ बाप ने समझा के भेजा, शौहर मिल गया जालिम, सुबह मारे शाम मारे, वो बर्दाश्त करती रही, यहाँ तक कि धीरे धीरे शौहर के मिजाज से वाकिफ हो गई, जैसे वो के आदत वैसे वो काम करे लगा, तो धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई। अब जब कुछ दिन मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए की कसके मारी, इसके अंदर तो कोनो गलती ही नहीं मिला थी। एक दिन ठाड़ सोचिस एक जुगाड़ है मारे के, सोचिस कि जय मछली ले घर में रख दी, और जब बीवी बनाई खाना भले कि आओ खाए लो, तब पूछ में अरे सब मछली बनाए हैं, तो कहीं हाँ सब बनाए हैं, तो ये कह के मरबे कि सब का है बना डाले रे, आधा रख दी थी कल खातिर, कल का कही बेरे, अगर कही कि हाँ आधा बना है ना आधा रख दिया है, तो ये कह के मरबे कि आधा रख का है दियो, मछली हो सड़ जे कि न सड़ी रे, तो ये नुकसान कहाँ से ही रे। सोचिस कि आज मारे है, बनाए दी पिलान, गवा मछली लेके आवा घर में धई दी, बीवी ने खाना बनाया, अई मुहारे में ठाड़ सोचे पिलान बनावे। जब खाना बना तो बीवी कहे साहब खाए लो, तो लाठी लेके गवा, कहीं आज तो मर ही मारेगा, लाठी लेके गवा, बेटा कहे सारे सब मछलियां बनाए हैं, तो मूढ़ हलई से बहु उठाई से लाठी, कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कही बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी मैंने रख दिया। अब यू सट, अभी के आगे कोनो जो सवाल है जवाब नहीं, आप गड़बड़ाएगा तो खाए तो लाए, लेकिन मुँह में रखे, लेकिन हलक में लुकमा न जाए, बना बनावा प्रोग्राम फेल हुई गया सब। थोड़ा बहुत खाए उसके बाद उठ पड़ा, गर्मी का जमाना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, बिस्तर बिछाया शौहर के लिए कि मेरा शौहर है, दिन भर हलाल रोजी कमाया है। जब वो बिस्तरा पर लेटा तो बीवी गई पैर दबाने लगी, वो पैर दबावे और उस जालिम वही चक्कर में पड़ा कि मारी कैसे। ऐसे आसमान लंग ताकत रहा तो आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर आई। जब ये लकीर देखी तो बीवी से कहा थे यार आसमान पर लकीर कसे रे, तो वो देखिस, तो बीवी कहे सो तो फरिश्तन के सड़क हो, तो कहे फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना कहीं ना, अरे फरिश्तन के सड़क के नीचे हमार चारपाई बिछाए है, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट हुआ फिसली तो हम मरब की बचब रे दुश्मन, वो उठाए के लाठी पीट के बहाए दी। ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, बीवियों को मारते हो, मारा न करो। कुरान फरमाता शिरुहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखो आला हजरत मुरीद थे मारहरा से, कहाँ मुरीद थे बोलो, आला हजरत मुरीद थे मारहरा शरीफ से, और मारहरा वाले मुरीद हैं आला हजरत के बेटे मुफ्ती आदम से। सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं कि सैयद से सिर्फ मुरीद होना चाहिए, अगर सैयद ही से मुरीद होना जायज होता तो मारहरा के सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ जो इस वक्त गद्दी नशीन है मारहरा के, वो बरेली से मुरीद न होते जी, सुभान अल्लाह। लेकिन मारहरा के सैयदों ने हजरत सैयद नजीब हैदर को मुरीद किया हुजूर मुफ्ती आदम हिंद से। तो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि माँ बाप के बारे में हुजूर सैयद नजीब हैदर मियाँ जो मारहरा के गद्दी नशीन है,
मैं उर्से कासमी में गया था, लाखों बरकाती मुरीद मारहरा जाते हैं। तो हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ वहाँ गद्दी नशीन है, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा है, बरकाती मुरीदो तुम इसलिए पीर के दरबार में आए हो कि पीर हमको बख्शवा लेगा। नजीब हैदर मियाँ कहते हैं, खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे पीर तुम्हारे काम नहीं आएगा। जी सुभान अल्लाह। पीर जब ही काम आएगा जब माँ बाप राजी होंगे। इसीलिए अल्लाह ताला कमाई में बरकत दे तो सबसे पहले माँ बाप पर खर्च करो। जी मस्जिद मदरसा में बाद में है, पहले माँ बाप पर। पीर मुरीद को बाद में है, पहले माँ बाप पर। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, इसलिए अपनी औलादों की कमाई खाया करो। जी सुभान अल्लाह। तो माँ बाप को राजी रखने की कोशिश करो। माँ बाप राजी है, दुआ दे देंगे तो हर मुसीबत आसान हो जाएगी। इसलिए कि लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। एक मुसाफिर सफर में हो, मदद कर दो, सहारा बन जाओ, अगर उसके मुंह से निकल गई दुआ तो कभी अल्लाह ताला रद्द नहीं करेगा। दूसरे नंबर पर परेशान हाल जो मुसीबत में हो उसका सहारा बन जाओ। और तीसरे नंबर पर माँ बाप है। माँ बाप अगर दिल से दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह बंदे की हर जरूरत पूरी हो जाएगी। बस आखिरी बात कह रहा हूँ, कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा किस किताब का है बताओ? कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा मज़हब के अंदर बुखारी शरीफ का। जी सुभान। इतनी मोटी, इतनी चौड़ी, इतनी लंबी, 2 जिल्दों में अलग अलग है। इसको लिखा किसने? बुखारा के रहने वाले एक नाबीना ने, जी मोहम्मद बिन इस्माइल। आप सोचा तो ये नाबीना कैसे लिखेगा? मोहम्मद बिन इस्माइल, माँ के पेट से नाबीना पैदा हुआ, लेकिन हदीस से मोहब्बत थी। पूछ पूछ के सरकार की हदीस याद करने लगे और कितनी हदीसों के हाफिज हो गए? 1000 नहीं, लाख नहीं, कई लाख के हदीसों के हाफिज हो गए। सुभान अल्लाह। और इन्हें कि कोई मदरसम दाखिला ले लेन हुए बैठ के याद कर ना। इमाम बुखारी नाबीना थे और पता चल जाता था कि मुल्क शाम में कोई एक आदमी है जिसको मेरे नबी की हदीस याद है, तो बुखारा से पैदल जाते थे मुल्क शाम एक हदीस को पूछने के लिए। रवायतों में है कि एक मर्तबा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से चले, 1 महीना लगा। कहाँ गए? एक हदीस को पूछने के लिए। वो हदीस जानते थे लेकिन ऐसे के मुंह से सुना था जिसने डायरेक्ट हुजूर के मुंह से नहीं सुना था, और वो साहब सरकार के मुंह से सुने थे। तो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारा से 1 महीना सफर करने के बाद उस शहर में पहुंचे। पता लगा कि उसके दरवाजे पे गए, दरवाज़ा खटखटाया तो आदमी रोटी खा रहा था, रोटी खाते हुए आया, हाथ में रोटी और खाता हुआ आया। इमाम बुखारी ने कहा, मैं फला जगह से आया हूँ, फला से मिलना है। कहा, वो मैं ही हूँ। बुखारी कहते हैं कि नहीं, मुझे उससे मिलना है जिसको फला की हदीस याद है, वो फला हदीस याद है। कहा, वो मैं ही हूँ। कहा, नहीं नहीं भाई, मुझे उससे सुनना है जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह के मुंह से सुना है। कहा, वो मैं ही हूँ। इतने में रोटी मुंह का खत्म हुई तो दूसरा नवाला तोड़ के मुंह में रख लिया और चबलाता रहा। इमाम बुखारी कहते हैं, आप वापस जाओ, मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। कहा, अरे 1 महीना सफर करके हदीस सुने, सुनोगे नहीं? कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस नहीं सुनना चाहता। कहा, क्यों? कहा, मेरे पैगंबर ने खड़े होकर खाने से मना किया है और तुम खड़े खड़े खा रहे हो। जब सरकार की एक सुन्नत का तुम्हारे दिल में एहतराम नहीं है तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओगे। तुम्हारे ज़बान से मैं अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। अब बताओ कितनी मुसीबत उठाई होगी, तब कई हदीसों के हाफिज हुए। काफ़ी दिन गुजर गए तो एक दिन सोचा कि यार मैं मर जाऊंगा तो ये हदीसें चली जाएंगी, फिर हुजूर की उम्मत तक, क़यामत तक कौन पहुंचाएगा? तो दिल में सोचा कि ला इसको एक लिख करके किताब बना दूं, लेकिन नाबीना थे तो अपनी माँ के पास गए। कहा, अम्मा, इतनी मेहनत से मैंने हदीसों का हाफजा किया है,
मैं मर जाऊंगा तो उम्मत मुस्लिमा को ये हदीसें कैसे पहुंचेंगी? कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूं लिख करके किताब बना दूं। तो माँ ने कहा बेटा नाबीना हो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। बेटा लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो बुखारी ने कहा तय मेरी माँ, मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और मैं नाबीना हूँ, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह मेरे आंखों की गई हुई रोशनी को वापस कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐ माशाअल्लाह। मेरी माँ दुआ कर दो कि आंखों में रोशनी आ जाए ताकि वो नेमत मुझे नसीब हो जाए। बुखारी की माँ कहती बेटा अगर ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। सारी दुनिया रात में सो गई, तब बुखारी की माँ उठी, वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तो खूब जानता मेरा बेटा इस्माइल नाबीना है, तेरे नबी के हदीसों का हाफिज हुआ है, लिख करके किताब बनाना चाहता है। परवरदिगार लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, या अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे बुखारी की आंखों की रोशनी वापस कर दे। माँ ने रात में रो रो के दुआएं की, तारीख गवाएं कि बुखारी लेटे थे नाबीना हो के, लेकिन जब सुबह उठे तो दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसी रोशनी अल्लाह ने वापस की, ऐसी की कि काबे के अंदर बुखारी लिखते थे, दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। ये दौलत मिली माँ की दुआ की वजह से। इसलिए लोगों, माँ बाप को राजी करो, इनके मुंह से दुआएं निकलेंगी तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल करे और